brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। को कैसे उठाना है। मान लो हरियाणवी गाने सुनना बंद कर देंगे तो लोग पंजाबी सुनना शुरू कर देंगे। परंपरा यदि शुरू करनी है तो हरियाणा से शुरू हो तो पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ यदि बंद करना है तो प्रॉपर सबके ऊपर एकदम बैन होना चाहिए। अब अमित रोहतकिया है, उसका भी गाना बैन किया गया। उसने भी कहा कि मेरे हालात पहले से खराब थे, अब और खराब कर दिए सर। हरियाणवी कलाकार रोकी मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं। मित्तल साहब, लगातार हरियाणवी जो सिंगर है उनके गानों को बैन किया जा रहा है और आपसी टकराव में देखने को मिल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इनको सबको बुलाकर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कंपनी के ओनर हैं या सिंगर हैं, राइटर हैं, उनको बुला के एक समिति बनानी चाहिए इनको। और एक ठंडे दिमाग से पहले सोचना चाहिए कि हम आगे आगे कैसे करना है, संस्कृति को कैसे उठाना है। मान लो हरियाणवी गाने सुनना बंद कर देंगे तो लोग पंजाबी सुनना शुरू कर देंगे। हरियाणवी जितनी हिंदी फिल्में हैं बॉलीवुड की, उनमें मार धाड़ है। एनिमल को देखो आप, कितनी मार धाड़ है। आप पुष्पा 2 को देखो, उसके अंदर तो पुलिस के साथ भी कितनी मार धाड़ है, उससे भी तो मैसेज गलत जाता है। लेकिन यदि कोई भी चीज़ की कार्रवाई करनी है, मैं कहता हूँ ये परंपरा यदि शुरू करनी है तो हरियाणा से शुरू हो तो पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। जब पूरे देश के अंदर ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी, अब यूपी के अंदर भी गाने बनने शुरू हो गए तो हरियाणा वाले वो सुनेंगे, राजस्थान के गाने सुनेंगे, लैंग्वेज तो सेम है। लेकिन मैं कहता हूँ यदि बंद करना है तो प्रॉपर सबके ऊपर एकदम बैन होना चाहिए और एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड बनने चाहिए हर स्टेट के अंदर, ताकि उनके अंदर से गुजर के गाना जाएगा तो अच्छा रहेगा और अच्छी संस्कृति को भी पैदा होगा। जब मासूम शर्मा के गाने बैन किए गए तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि एक सरकारी अधिकारी है, पद पर बैठकर हमारे साथ इस तरह का अन्याय कर रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? वो तो पद ही चला गया, वो तो पद पे था ही नहीं। वो तो लोगों को एक भ्रम की स्थिति पैदा की हुई थी, जिसका नियुक्ति पत्र ही नहीं है, तो वो OSD कैसे हो सकता है? लोगों ने पता नहीं कैसे मीडिया ने उसको बोल रखा था OSD तब होता है जब उसका कोई नियुक्ति पत्र जारी हो, उसका कोई लेटर जारी नहीं था। आपसे जो कलाकार हैं उनमें इस तरह का, एक कलाकार को दूसरे कलाकार से रंजिश नहीं रखनी चाहिए। ये एक परिवार है, परिवार, इसके अंदर कोई जात पात नहीं होती, एक परिवार है। जो लोग सिंगर बनने के बाद भी, कलाकार बनने के बाद भी जात पात का जहर उगलते हैं, मैं कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे मेरे राम। कई जगह मासूम शर्मा जब वे शो करने गए तो उनको रोका गया, स्टेज से उतारा गया। नहीं, गलत है। देखो, आप कोई गाने बैन कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी कलाकार मान लो प्रोग्राम कर रहा है, उसको रोक नहीं सकते। आज तक पंजाब के बड़े बड़े प्रोग्राम करते आए थे सिंगर या बॉलीवुड के। हरियाणवी कल्चर इतना आगे चला गया कि हरियाणवी कलाकारों को बड़े बड़े शो मिल रहे हैं। अरे कम से कम इनको आगे बढ़ने दो। आज पहली बार हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी गाने इतने से ऊपर स्तर पे गए हैं जिनके 400 मिलियन व्यू आते हैं, बॉलीवुड वालों को नहीं आते। उसका एक स्टैंडर्ड लेवल बना है, तो उसका स्टैंडर्ड लेवल बरकरार रहना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए। सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, गाइडलाइन ढंग से जारी करे ताकि सबके ऊपर फायदा भी हो और किसी को नुकसान भी ना हो। अब अमित रोहतकिया है, उसका भी गाना बैन किया गया। उसने भी कहा कि मेरे हालात पहले से खराब थे, अब और खराब कर दिए सर। देखो, हालातों की बात तो ये नहीं है कि जागरण भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। बात हालात ख़राब की नहीं है। और हरियाणा के सिंगर इतने भी भूखे नंगे नहीं है कि उनके हालात ख़राब होंगे। बट इतना है कि ज़रूरी है इनकी एक रोजी रोटी है, बस इतना होना चाहिए कि इनकी रोजी रोटी पे ठोकर ना लगे। आज मोहनलाल बड़ोली से मिलने पहुँचे हो आप, क्या कहोगे? मेरे मित्र है, मेरी तो मुलाकात होती रहती है। पॉलिटिकल मैटर एक अलग होता है, दोस्ती की मुलाकात एक अलग होती है। वैसे मिलते रहते हैं आपसे। देखिए, हमारे साथ रोकी मित्तल थे। उनका कहना है कि सोनीपत पहुंचा हूँ और मेरे मित्र मोहनलाल बड़ोली, उनसे मुलाकात की है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।